हाय दोस्तों, मैं हूं अमृता और आज मैं एलियन सीरीज का अगला पार्ट लेके आई हूं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था मिस रिप्ले एक शटल के थ्रू आने वाले 6 हफ्तों में अर्थ तक पहुंचने वाली थी। तभी हम देखते हैं इनके शटल को एक दूसरा शिप अटैच करता है और वो मिस रिप्ले और उनकी बिल्ली को रेस्क्यू करते हैं और उन्हें स्पेस स्टेशन के एक बहुत ही बड़े फैसिलिटी में मेडिकल रूम में रखा जाता है। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तभी बर्क नाम का एक वेलैंड का रिप्रेजेंटेटिव उनसे आके मिलता है, उनसे नॉर्मल पूछताछ करता है और उन्हें उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा शॉक देता है। बर्क उन्हें कहता है कि रिप्ले पिछले 57 इयर्स से उस शटल में थी। उनकी शटल रास्ता भटक गई थी और डीप स्पेस में खींचे चली गई थी। ये सुनते ही मिस रिप्ले को बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है, बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब 1-2 दिन वहीं पे वो रहती है और वो आगे कार्ड से अपने बेटी के बारे में पूछती है। जब वो पहली बार ऑपरेशन के लिए निकली थी तब उनकी बेटी 11 साल की थी। कार्ड पहले तो बताने से इनकार करता है, लेकिन बाद में हिचकिचाते हुए एक बुजुर्ग औरत का फोटो उन्हें देता है और कहता है ये आपकी बेटी थी जो पिछले साल ही कैंसर के कारण चल बसी। ये सुनते ही मिस रिप्ले बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। अब वो स्पेस स्टेशन में ही कुछ दिन के लिए रहती है। इसी दरम्यान उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कि एग्जैक्टली नोस्ट्रोमो के साथ क्या हुआ, जहाँ वो बताती है कि कैसे इंजीनियर्स के प्लेनेट पर उसे एलियन फेस अगर मिले थे और उन्होंने इंसानों के ऊपर हमला किया था। लेकिन वेलैंड के लोग उसके बात पे भरोसा नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि आप जिस प्लेनेट की बात कर रहे हो, इंजीनियर्स का प्लेनेट, वहाँ पे पिछले 30 सालों से इन्होंने इंसानों की कॉलोनी बनाई है जिसमें करीब 150 लोग रह रहे हैं अपने फैमिलीज के साथ। यानी दोस्तों यहाँ पे पिछले 30 सालों में इंसान वहाँ पे गए थे और उस प्लेनेट पे काम कर रहे थे और उनको एलियन या फिर फेस हगर, उनके एग्स, ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। अब ये सुन के रिप्ले और भी शॉक हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसने जो देखा था, जो डरावनी चीज उसने महसूस की थी, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसी दरम्यान हमें उस इंजीनियर्स के प्लेनेट पे देखते हैं। यहाँ पे वेलैंड कॉर्पोरेशन को मिस रिप्ले के थ्रू जब वो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जहाँ पे एलियंस के एग थे, वो लोग कुछ लोगों को वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजते हैं। अब यहाँ पे काफी सारी फैमिलीज रह रही थी, तो एक फैमिली अपने बच्चों के साथ उस लोकेशन पे जाती है। वो लोग इंजीनियर की शिप तक पहुँच जाते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ अंदर चले जाते हैं। काफी समय के बाद वो औरत पैनिक स्टेट में बाहर आती है क्योंकि उसके हस्बैंड के चेहरे को फेस हगर ने कनेक्ट किया था। वो लेडी अपने बाकी की टीम से मदद मांगती है। अब ये हादसा इधर ही खत्म हो जाता है और इसके कुछ ही घंटों के बाद इस पूरे कॉलोनी का कनेक्शन टूट जाता है। उस कॉलोनी पे एग्जैक्टली क्या हादसा हुआ ये किसी को पता नहीं चलता। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे मिस रिप्ले को अभी भी नाइटमेयर्स आ रहे थे उस एलियंस के। उसी रात बर्क और लेफ्टिनेंट गॉर्डन रिप्ले के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि हमारा कनेक्शन टूट गया है कॉलोनी के लोगों के साथ, वहाँ पे क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता, इसीलिए अभी मरीन आर्मी के लोग वहाँ पे हम भेजने वाले हैं। और रिप्ले को भी इस ऑपरेशन के एडवाइजर की तरह उनके साथ चलने की वो रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो पहले तो मना करती है क्योंकि कंपनी के लोगों ने उसे बेइज्जत किया था। लेकिन उसे बार बार एलियन के नाइटमेयर्स आने के कारण वो मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि अगर एलियन मिलता है तो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय करना है, अर्थ पे लेके नहीं आना है। अब यहाँ पे बर्ट मान जाता है और इनकी टीम रेडी होती है। कुछ दिनों के बाद ये लोग तुलोको नाम के शिप से निकलते हैं। ये एक मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें काफी सारे आर्मी के लोग थे। इसके अलावा बिशप नाम का साइंस ऑफिसर था जो कि एंड्रॉइड था, यानी रोबोट। इस शिप्स में काफी सारे अलग अलग वेपन्स, बॉम्ब, रॉकेट लॉन्चर्स थे। एक बहुत ही बड़े लोडर को भी देखते हैं हम जो रोबोट जैसा था। अब कुछ समय के बाद ये लोग उस इंजीनियर्स के प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं। इनके मेन शिप को ये लोग स्पेस में ही छोड़ते हैं और बाकी के सारे लोग एक ड्रॉप शिप के जरिए प्लेनेट पे आते हैं। ये लोग अपने व्हीकल से उस स्पेस कॉलोनी में जाते हैं जहाँ पे सारे इंसान काम कर रहे थे, लेकिन इस पूरे बिल्डिंग में एक भी इंसान नहीं था और पूरी कॉलोनी तहस महस हो गई थी, मानो बहुत ही बड़ा अटैक यहाँ पे हुआ है। आगे बढ़ते हुए ये लोग एक लैब में पहुंचते हैं जहाँ पे इन्हें एक ट्यूब में फेस हगर रखा हुआ दिखाई देता है और इनमें से 2 फेस हगर जिंदा थे। और ये देखते हुए इन्हें पता चल जाता है कि ये लोग फेस हगर पे रिसर्च कर रहे थे और उनमें से ही एक फेस हगर बाहर निकला होगा जिसके थ्रू एलियन बना और उसके बाद ये पूरा अटैक। तभी लैब में इन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है। ये लोग आगे एयर वेंटिलेशन के पास जाते हैं। एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम न्यूट था। ये एक लौती लड़की थी जो इस पूरे एक्सीडेंट में बची हुई थी क्योंकि उस जगह पे वो चुपके से रह रही थी। वो इन्हें देख के काफी सहम गई थी और डर जाती है, काफी देर तक बाहर नहीं आती, लेकिन रिप्ले उसे प्यार से समझाते हुए बाहर निकालती है। वो बताती है कि सारे लोग एलियन का शिकार बन गए हैं। रिप्ले को उसे देख के अपनी बेटी की याद आती है, इसीलिए उसे समझा बुझा कर अपने साथ अर्थ पे लेके जाने का प्रॉमिस करती है और वापस व्हीकल में लेके आती है। तो मिलिट्री की सारी टीम आगे बढ़ती है और बाकी के लोग व्हीकल में चले आते हैं। जब इंसानों की ये कॉलोनी बनाई गई थी तब उनके शरीर में कुछ चिप डाले गए थे और उसी चिप के जरिए ये लोग इंसानों के शव को ढूंढने लगते हैं और उन्हें सिग्नल्स मिलते हैं कि सारे इंसानों की लाशें अब नीचे
नीचे के फ्लोर पे है अंडरग्राउंड, और सबसे नीचे बहुत ही बड़ा थर्मल फ्यूजन रिएक्टर था। यानी यहाँ पे गोली चलाना बहुत ही रिस्की था। अगर एक भी गोली गलत जगह लगी तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है। इनकी टीम अंडरग्राउंड चली जाती है और वहाँ पे देखते हैं दीवारों पे काफी सारी लाशें टंगी हुई थी, और तभी उसमें से ही एक औरत की आंखें खुलती है और उसकी छाती फाड़ कर एक एलियन निकलने लगता है। ये देख के ये सारे फायर गन से उसे बर्न करने लगते हैं, लेकिन वो एलियन काफी जोरों से चीखने लगता है, जिसके कारण आसपास जितने भी एलियंस थे वो सारे जग जाते हैं और इन इंसानों के ऊपर हमला करने लगते हैं। इन टीम्स को यहाँ आने से पहले एलियंस ही एक मजाक लग रहा था, लेकिन जब सामने इतना बड़ा एलियन देखते हैं तब वो काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और वापस आते हुए वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और आग से सारी चीजें जलाने लगते हैं। इसी में इनके लीडर और कुछ लोग मारे जाते हैं। वो बाहर के लोगों से मदद मांगने लगते हैं कि हमें आके रेस्क्यू करो। तो व्हीकल में बैठा हुआ गॉर्डन जो था वो इन सारे एलियंस को देख के बहुत ही पैनिक होने लगता है और वो फ्रीज हो जाता है। ये देख के रिप्ले उसे हटाती है और व्हीकल का कंट्रोल अपने पास लेती है और व्हीकल को कॉलोनी के अंदर लेके जाती है ताकि बचे हुए लोग यहाँ से निकले। आर्मी के ऊपर चारों तरफ से एलियंस का हमला हो रहा था। उन्हें रिप्ले वॉकी टॉकी से एंट्रेंस पे आने के लिए कहती है। वहाँ तक आते आते सिर्फ 4 लोग बच जाते हैं और वो व्हीकल में आते हैं। आगे ये लोग व्हीकल लेके कॉलोनी से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे कैसे भी इन्हें इस प्लेनेट से निकलना था, इसलिए ड्रॉप शिप के पायलट को शिप यहाँ पे लेके आने के लिए कहते हैं। जैसे ही ड्रॉप शिप की पायलट उसका उड़ान भरती है उसे एक स्लाइमी मटेरियल दिखाई देता है और हम देखते हैं उसके पीछे ही बहुत बड़ा एलियन था जो उसे मार देता है और ये ड्रॉप शिप इनके ही व्हीकल पे आके क्रैश हो जाती है। यानी अब ना तो इनके पास व्हीकल था और ना ही ड्रॉप शिप, और इनकी जो मेन शिप थी जो स्पेस में थी उसको भी नीचे लेके आने के लिए कोई भी नहीं था। ये लोग इस प्लेनेट पे अटक गए थे, इसलिए एलियन से बचते हुए ये लोग कॉलोनी के दूसरे कॉम्प्लेक्स में छुपते हैं। रिप्ले यहाँ का पूरा मैप देखने लगती है और तभी उसे एक बात क्लिक होती है कि यहाँ पे अगर फेस हगर के एग्स है यानी उनको प्रोड्यूस करने वाली एक फीमेल एलियन यानी एलियन क्वीन भी हो सकती है और इनका पॉपुलेशन काफी बढ़ रहा है। तभी रिप्ले बिशप को ऑर्डर देती है कि जो लैब में फेस हगर्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करें, लेकिन वो मना करता है और कहता है कि मुझे बर्ग की परमिशन लगेगी। अब रिप्ले को समझ आता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो बर्ग के पास जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है। तभी वो कहता है कि उसे फेस हगर को अर्थ पे लेके जाना है ताकि उससे एलियन बने और एलियन को एज अ बायोलॉजिकल वेपन वो इंटरनेशनल या ब्लैक मार्केट में बेच सकता है, जिससे वो करोड़ों कमा सकेगा। वो उसे काफी मारती है और कहती है कि वो एलियन कंट्रोलेबल नहीं है। और तभी बातों बातों में उसे पता चल जाता है कि जब रिप्ले ने ये कोऑर्डिनेट्स बताए थे तभी उसने जानबूझ के अपने टीम को यहाँ देखने के लिए भेजा था। इस जगह पे कैसा खतरा है ये उसके लोगों को बताया भी नहीं था, यानी इसी इंसान के कारण ये सारे 150 लोग मारे गए थे। रिप्ले बहुत ही गुस्सा होती है, लेकिन तभी बिशप इन्हें इन्फॉर्म करता है कि जो ड्रॉप शिप क्रैश हुई थी उसके कारण पावर प्लांट का कूलिंग सिस्टम डैमेज हुआ है और अभी 4 घंटों में ये पूरा प्लांट, ये पूरी कॉलोनी एक्सप्लोड हो जाएगी। ये लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि अर्थ से अगर रेस्क्यू टीम आती है तो उसको आने के लिए भी 17 दिन लगने वाले थे। तभी बिशप बताता है कि इनकी जो मेन शिप है स्पेस में उसमें एक और ड्रॉप शिप है जिसे ट्रांसमीटर के जरिए रिमोटली इस प्लैनेट पे लाया जा सकता है, लेकिन वो ट्रांसमीटर यहाँ से दूर था। तो बिशप खुद ट्रांसमीटर टावर तक जाने के लिए निकलता है। अब यहाँ रिप्ले उस बच्ची न्यूट को देखने के लिए जाती है जो मेडिकल लैब में छुपी हुई थी। वो जैसे ही उसे रास्ते में बर्ड और गॉर्डन दिखाई देते हैं, दोनों भी उससे माफी मांगते हैं उनके बर्ताव के लिए, लेकिन वो इन्हें इग्नोर करके लैब में जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तभी लैब को कोई लॉक करता है और उन फेस हगर्स को भी ट्यूब से किसी ने रिलीज किया हुआ था और वो अभी इनके ऊपर हमला करता है। वो बच्ची जोरों से चीखने लगती है। रिप्ले उसे प्रोटेक्ट करके कैमरे के जरिए बाकी के मिलिट्री के टीम को सिग्नल देने लगती है, लेकिन कार्टर जानबूझ के मॉनिटर ऑफ करता है। उन फेस हगर को मारते हुए रिप्ले लैब का फायर अलार्म ट्रिगर करती है, जिससे फाइनली बाकी लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो सारे लोग वहाँ पे आके उसे रेस्क्यू करते हैं और उस फेस हगर को मार देते हैं। सब कुछ रिलैक्स होने के बाद वो बताती है कि ये काम और किसी का नहीं, बर्ड का है। वो इन दोनों को इन्फेक्ट करके क्रायो स्लीप में डाल के वापस अर्थ पे लेके जाने वाला था ताकि इन एलियन की स्पीशीज को ब्लैक मार्केट में बेचे, और मिलिट्री के सारे लोगों को वो मार डालने वाला था ताकि ये बात सीक्रेट रहे। तभी हडसन उसकी जान लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से इनकी सारी
सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है क्योंकि एलियन का इनके ऊपर हमला हुआ था। इन एलियन से बचते हुए उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तभी न्यूट इन्हें वेंटिलेटर के जरिए भागने का दूसरा रास्ता बताती है। एलियंस लिटरली इनके पीछे थे और वो लोग उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी में हडसन एलियन के अटैक में मारा जाता है। तो बर्ग एलियन से छुपने के लिए दूसरे जगह जाता है और जैसे ही डोर खोलता है उसके सामने एलियन था, वो भी मारा जाता है। अब वेंट से जाते हुए गॉर्डन और वास्केस आखिरी में थे। एलियंस को मारते हुए जब जा रहे थे तब आखिरी में उनकी गोलियां खत्म होती हैं। तो दोनों भी एक दूसरे को आखिरी गुड बाय कहते हैं और ग्रेनेड को ब्लास्ट करते हुए खुद का सैक्रिफाइस देते हैं ताकि बाकी के लोग बचे। अब आगे रिप्ले, रेबेका और हिक्स ही बचे थे। तो दूसरी जगह पे बिशप ट्रांसमीटर के टावर में जाता है और ड्रॉप शिप को सिग्नल देके नीचे बुलाता है। 16 मिनट में वो शिप आने वाला था। यहाँ पे रिप्ले, रेबेका और हिक्स तीनों भी वेंटिलेटर से जा ही रहे थे, तभी अचानक से वो लड़की नीचे गिर जाती है। रिप्ले उसे वहीं पे रुकने के लिए कहती है और हिक्स और रिप्ले दोनों भी उसे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उस लड़की के पीछे एक बहुत बड़ा एलियन आता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, उसे कहीं और लेके जाता है। ये लोग जब बच्ची को लेने के लिए नीचे जाते हैं तभी एलियन के अटैक में हिक्स जख्मी हो जाता है। तब तक यहाँ पे ड्रॉप शिप भी आ गई थी। वो जख्मी हिक्स को ड्रॉप शिप में छोड़ती है, लेकिन रिप्ले यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे न्यूटन ने उस बच्ची को बचाना था। बिशप उसे वार्न करता है कि ऐसे अगर करोगी तो हम सब मारे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, लेकिन वो उसे रोकने के लिए कहती है और खुद को वेपनाइज करके यहाँ से निकलने लगती है। यहाँ पे हिक्स और रिप्ले दोनों भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे, इसीलिए वो हिक्स को एक फ्रेंडली गुड बाय करती है और उसे बचाने के लिए जाती है। अब रिप्ले कॉलोनी के नीचे के हिस्से में आती है। उसे न्यूट का बेल्ट मिलता है पर वो आसपास नहीं थी। ये देख के रिप्ले काफी रोने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर पे हम न्यूट को देखते हैं। जब उसे होश आता है तब उसके सामने ही फेस हगर उसकी तरफ आ रहा था। ये देखते हुए वो बच्ची जोरों से चीखती है और उसकी चीख सुनते ही रिप्ले वहां आती है और उस फेस हगर को मारती है, लेकिन इस फायरिंग की आवाज से काफी सारे एलियंस उनके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें मारते हुए वो एक जगह पे आती है, वहाँ पे बहुत ही अंधेरा था और आसपास जब वो देखती है तब काफी सारे एग्स उसे दिखाई देते हैं और बड़ी सी ट्यूब इन एग्स को डिलीवर कर रही थी। और तभी रिप्ले की नजर बहुत ही बड़े एलियंस पे जाती है, यानी यही वो एलियन क्वीन थी जो इन अंडों को डिलीवर कर रही थी। एलियन क्वीन भी इसे देखती है और बाकी एलियंस के जरिए इन पे अटैक करवाती है, लेकिन रिप्ले बहुत ही स्मार्ट थी। उसे पता है एलियन क्वीन को उसके एग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो फायर गन से कुछ एग्स डिस्ट्रॉय करती है। ये देख एलियन क्वीन बाकी एलियंस का अटैक रोकती है ताकि रिप्ले उसके एग्स डिस्ट्रॉय ना करे। दोनों में भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है। अब रिप्ले न्यूट को लेके वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन तभी एक फेस अगर बाहर निकलता है। रिप्ले ये देख नहीं पाती, उसे समझ आता है कि ये कितना बड़ा खतरा है, इसीलिए वो फायर गन से इन एग्स को पूरा डिस्ट्रॉय करने लगती है। ये देख एलियन क्वीन जोरों से चीखते हुए उठ जाती है। तब तक रिप्ले ग्रेनेड, फायर गन, बॉम्ब इन सब से एलियन को मारते हुए सरफेस तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे ड्रॉप शिप नहीं मिलती। तो दूसरी जगह पे एलियन क्वीन को देखते हैं, उसके सामने भी एक एलिवेटर ओपन होता है और वो भी रिप्ले के पीछे पीछे लिफ्ट से ऊपर आती है। रिप्ले एलियन क्वीन को देखती है और टेंशन में आ जाती है, लेकिन तभी बिशप वहां पे ड्रॉप शिप लेके आता है और उन दोनों को भी रेस्क्यू करता है और थोड़ी समय के बाद ये पूरा प्लांट ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ये लोग अपने मेन शिप में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से कोई बिशप पे अटैक करता है और तभी हम देखते हैं वो एलियन क्वीन इनके ड्रॉप शिप को लटकते हुए ऊपर आ गई थी मेन शिप में। अब यहाँ पे रिप्ले लोडर के थ्रू उस क्वीन से लड़ने लगती है और उसे एयरलॉक के मॉड्यूल में डाल देती है। रिप्ले लोडर से बाहर आती है और सीढ़ियां चढ़ के एयर डॉक को ओपन करती है, जिसके कारण पूरे स्पेस में ये सारी चीजें खींची चली जाती है और इसी में वो एलियन क्वीन भी डीप स्पेस में खींची चली जाती है। आखिर में रिप्ले, रेबेका, हिक्स और डैमेज बिशप हाइपर स्लीप में चले जाते हैं अर्थ के लिए और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।